नमस्कार साथियों, आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम श्रेष्ठता एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। श्रेष्ठता एग्जाम में कौन से समुदाय के बच्चे उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, टोटल सीटें कितनी है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट होगा, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो, श्रेष्ठता जो एग्जाम है वो पिछले 3 साल से लगातार हो रही है। पिछले कितने ईयर से? 3 ईयर से। और इसमें ऐसे समुदाय के ऐसे बच्चे इसका फॉर्म दे सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं जिनके माता पिता की आय क्या हो, 2.5 लाख रुपए से कम हो। 2.5 लाख रुपए से क्या हो, कम हो। ऐसे समुदाय के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्या मिलती है? एजुकेशन प्लस हॉस्टल सुविधा उपलब्ध होती है। एजुकेशन प्लस हॉस्टल सुविधा कौन से में? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में उनको एजुकेशन और हॉस्टल दोनों सुविधाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फ्री ऑफ क्या होती है? कॉस्ट होती है। एजुकेशन भी होता है और हॉस्टल सुविधा मिलती है। ऐसे समुदाय के ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी 8th क्लास व 10th क्लास का एग्जाम दिए, वो इसको क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को एग्जाम दे सकते हैं। 8th क्लास को जो सुविधा मिलती है वो 9th से लेकर 12th तक, ये दोनों सुविधाएं मिलती है उनको 9th से लेकर 12th तक। और 10th क्लास के बच्चों को 11th एंड 12th 2 ईयर के लिए दोनों सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा इसमें टोटल सीटें कितनी होती है? श्रेष्ठा में इसमें टोटल सीटें लगभग 3000 सीटें होती है पूरे ऑल इंडिया में। और उनमें से 1500 सीटें लगभग 8th क्लास के और 1500 सीटें लगभग 11th या 10th क्लास पास आउट बच्चों की होती है। दोनों की लगभग 1500 सीटें होती है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस है इसका जो, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो सिलेबस है वो बाहर से इतना नहीं आता जितना कि हमने जो पढ़ रखा उसी में से आता है। जैसे मान लो 8th क्लास का एक बच्चा है जो अभी एग्जाम देख रहा है, उसके लिए उसकी मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स है। सबसे ज्यादा नंबर की मैथ्स आती है। 30 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं, बताओ आप, 120। ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। साइंस है, साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 80 नंबर है। फिर एसएसटी मान लो आप, एसएसटी 25 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं 100। और जनरल नॉलेज जीके ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं और नंबर कितने होते हैं बताओ? 100। ऐसे टोटल मिलाकर 400 तो नंबर होते हैं। 400 नंबर की एग्जाम होती है और क्वेश्चन होते हैं बताओ 100। क्वेश्चन होते हैं 100 और नंबर होते हैं 400। अभी तक जो एग्जाम हुई है इन 3 सालों में हमने देखा है कि जिसके 50% बन गए उन बच्चों का इसमें 100% सिलेक्शन हो गया। 50% से ऊपर मेरिट नहीं है अभी तक तो, परंतु धीरे धीरे मेरिट बढ़ती जा रही है, बच्चे ज्यादा होते जा रहे हैं। हर एरिया के बच्चों को पता चल रहा है कि ऐसी कोई एग्जाम होती है जिससे इन बच्चों को ये सुविधा मिलती है। इसके अलावा देखो आप, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स भी। इसमें एक स्पेशल समुदाय के बच्चों के लिए, ऐसे समुदाय के लिए तो स्पेशल समुदाय का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और इसमें एक ये है कि 2.5 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए आय, तो आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पिछले ईयर की मार्कशीट चाहिए, फोटो चाहिए, साइन चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, इतनी ही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोनों चीजें ये इम्पोर्टेंट है, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक स्टार्ट होने की संभावना है? वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने की संभावना है। और 100% ये एग्जाम होनी है। क्यों होनी है बताओ? क्योंकि श्रेष्ठता जो है वो
एग्जाम करवाने से 2 या 3 महीने पहले इसके तहत जितनी भी स्कूलें हैं, इसके तहत जितनी भी स्कूल्स हैं, उनसे वो पूछते हैं कि आपको कितनी सीटें चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए। जैसे आपको साइंस के लिए चाहिए, आर्ट्स के लिए चाहिए, बॉयज हॉस्टल चाहिए, गर्ल्स के लिए चाहिए, ऑल टोटल जानकारी वो स्कूलों से पूछते हैं। कितने महीने पहले? लगभग 2 या 3 महीने पहले, यानी जनवरी या फरवरी में ये डिटेल स्कूलों से पूछी जाती है। यदि ये एग्जाम नहीं होती तो इस साल वो डिटेल्स नहीं पूछते। तो ये डिटेल्स उन स्कूलों से ली जा चुकी है। बस अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, 1 या 2 दिन या 5 दिन में बहुत जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे समुदाय के ऐसे बच्चे जिनके पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, मेन इंपॉर्टेंट जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो बना के तैयार रखे और अपनी तैयारी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी रखे। सेम टू सेम सिलेबस, जो 8th क्लास का जो सिलेबस है वही सेम टू सेम 10th क्लास का सिलेबस है। ये चारों चीजें सेम पैटर्न में क्या आती है? 10th क्लास में आती है। और हमने पिछले ईयर का जो 2024 में एग्जाम हुई थी, उसका तो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा विद सॉल्यूशन हमने बता रखा है। जो भी बच्चा अभी देखना चाहिए वो देख सकता है। और हम हो सके तो जितना हमारे पास में प्रोवाइड कराया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पर श्रेष्ठा एग्जाम की पूरी मैथ्स, श्रेष्ठा की पूरी मैथ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी बच्चा यदि पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। और भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में परेशानी हो या अन्य कोई परेशानी हो, तो वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद साथियों।